नमस्कार, मैं मनोज राजपूत। आप देख रहे हैं सुजय समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अलवर मोती डूंगरी में चला सघन स्वच्छता अभियान, शहर वासियों ने किया श्रमदान। अरनोद को मिली बड़ी सौगात, नए अस्पताल का लोकार्पण और बाईपास की हुई घोषणा। माटी कामगारों को मिला प्रोत्साहन, इलेक्ट्रॉनिक चाक और मशीनों का हुआ वितरण। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर अलवर के ऐतिहासिक मोती डूंगरी क्षेत्र में बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के नेतृत्व में जिला प्रशासन और नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह अभियान आयोजित किया। इसमें अधिकारियों, कर्मचारियों और शहरवासियों ने मिलकर सफाई की। इस मौके पर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और शहर को साफ सुथरा रखने में सभी से सहयोग की अपील की। उन्होंने मोती डूंगरी के पार्कों और मंदिर के बाहर कचरा पात्र लगाने के निर्देश दिए। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिला स्तरीय स्वच्छ भारत अभियान के तहत नटनी का बारा में साफ सफाई कर श्रमदान किया गया। इस कार्यक्रम में जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्रामीण जन तथा अकबरपुर खेड़का ग्राम पंचायत के सरपंच और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अभियान के दौरान नटनी का बारा क्षेत्र में रूपा रेल नदी के पास और देवनारायण भगवान मंदिर के आसपास विशेष सफाई की गई। यहाँ फैला कचरा और पॉलीथीन को एकत्र कर हटाया गया ताकि क्षेत्र साफ और सुंदर बन सके। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज नटनी का बारा पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय श्रीमती आरती गुप्ता जी, पंचायत समिति उमराणी के समस्त स्टाफ और ग्राम पंचायत खेड़का और अकबरपुर के समस्त स्टाफ ने देवनारायण भगवान के परिसर में उपस्थित रहकर श्रमदान किया। तो ये कार्यक्रम कब तक चलेगा, कितने दिन रहेगा? ये 25 दिसंबर तक चलेगा और इसमें नित्य नए जैसे रंगोली कार्यक्रम है, स्कूलों की सफाई है, मंदिरों की सफाई है, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज पंचायत समिति स्तर का यहाँ श्रमदान था, जिसमें सफाई अभियान देवनारायण मंदिर के परिसर में पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मिलकर यहाँ सफाई अभियान चलाया। तो अपने आज सरकार के 2 साल पूर्ण हुए हैं, उसको लेकर भी कार्य किया जा रहा है। हाँ, सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हो गए और राजस्थान सरकार ने राजस्थान में अच्छा काम किया है, उसकी उपलब्धियाँ भी सरकार की तरफ से गिनाई जा रही हैं। पर आज हम तो सिर्फ श्रमदान के लिए आए हैं और स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा दे रहे हैं। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मेड़ता विधायक श्री लक्ष्मण राम कलरू ने मेड़ता रोड नगर पालिका क्षेत्र में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बनी 3 सीसी सड़कों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही बजट में घोषित रोड लाइट सेवाओं की सौगात भी आम जनता को दी गई। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि मेड़ता रोड उनकी कर्म भूमि रही है और आने वाले 3 वर्षों में क्षेत्र का हर संभव विकास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नई सड़कों के निर्माण से लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी और शहर में यातायात का दबाव भी कम होगा। भैसावता गांव में शहीद सुजान सिंह की प्रतिमा का विधिवत अनावरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अरुण चतुर्वेदी रहे। समारोह में अतिथियों ने शहीद सुजान सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर शहीदों की वीरांगनाओं और परिजनों का सम्मान भी किया गया। मुख्य अतिथि श्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि देश की रक्षा में शहीदों का योगदान अमूल्य है और उनकी याद को जीवित रखना समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि झुंझुनू और शेखावाटी क्षेत्र की सेना में सेवा देने की गौरवशाली परंपरा रही है। उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन योजना और अग्निवीर योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे सैनिकों और युवाओं को सम्मान और अनुशासन मिला है। आज सौभाग्य की बात है कि बसावता में आज शहीद सुजान सिंह नरूका की मूर्ति का अनावरण और इसके साथ साथ अजय सिंह जी जो पहले पूर्व में शहीद हुए थे, उनकी मूर्ति के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर हुआ। मेरे लिए गर्व की बात इसलिए भी है कि इस धरती के ऊपर वैसे तो शेखावाटी का अंचल, झुंझुनू जिला और झुंझुनू जिला में बसावता,
ये जहाँ हर घर में सैनिक पैदा करता है, वहीं माएँ भी अपनी गौरवान्वित अनुभव करती हैं कि उनके जिनके बेटों ने इस धरती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके वीर प्रसूता भूमि को गौरवान्वित करने का काम किया। मुझे इस अवसर पर आकर के उनको सम्मानित करने, उनके पीछे नतमस्तक होने का, चरण नवाने का अवसर मिला। इसके लिए मैं अपने आप को भी गौरवान्वित। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रतापगढ़ जिले के अरनोद क्षेत्र को स्वास्थ्य और यातायात के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली। राजस्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक श्री हेमंत मीणा ने अरनोद में नवनिर्मित सामुदायिक चिकित्सालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, मजबूत सड़कें और बेहतर बुनियादी सुविधाएं देना है। इसी क्रम में उन्होंने अरनोद कस्बे की पुरानी यातायात समस्या को देखते हुए बाईपास निर्माण की घोषणा की। बाईपास बनने से कस्बे में जाम की समस्या से राहत मिलेगी और यातायात सुचारू होगा। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर 11 तारीख से लेके 25 तारीख तक पूरे प्रदेश में जो भी 2 साल में जो काम हुए हैं, उन कामों को शिलान्यास करना, लोकार्पण करने का काम राजस्थान के सरकार के माध्यम से सब जगह किया जा रहा है। और इसी के माध्यम से पूरे ही 200 विधानसभा में टेम्पू, एक LED लगा हुआ टेम्पू पूरे क्षेत्र में घूम रहा है। जो 2 साल में जो काम हुए हैं विकास के, वो बताने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं, उनकी बात करते हुए भविष्य में आने वाले 3 सालों में इस क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करने का काम भी उस टेम्पू के माध्यम से एक बॉक्स लगा रखा है, उसमें डालने का काम है। और आज से लेके 14, 15, 16, 17, ये क्या कहते हैं, 14 से लेके 22 तक पूरे इस विधानसभा क्षेत्र में, पूरे प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो भी 2 साल में काम हुए हैं, उन सब का लोकार्पण, शिलान्यास करने का काम हम यहाँ पर करेंगे। राजस्थान की वर्तमान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय स्थित दीपेश्वर तालाब पर स्वच्छता, आमजन सहभागिता और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान तालाब की पाल और दीपेश्वर मंदिर परिसर की सफाई की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने सफाई में लगे नगर परिषद के कर्मियों को दस्ताने और जैकेट वितरित कर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने आमजन को बताया कि तालाब की पाल पर कपड़े धोने से जल स्रोत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इस पर रोक लगाने एवं जल संरक्षण में सहयोग देने की अपील की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन और राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शाहपुरा में एक बड़ा आरोग्य शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर शाहपुरा उपजिला अस्पताल में आयोजित हुआ, जिसमें कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शिविर में नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। उपजिला अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विनोद योगी ने शिविर का निरीक्षण किया और चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध इलाज मिलना चाहिए। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर हमारे उपजिला अस्पताल में आरोग्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में चिकित्सकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का मैंने बारीकी से निरीक्षण किया है। इसमें हमारे एनसीडी की स्क्रीनिंग, टीबी मुक्त भारत टीकाकरण, ANC की जो गर्भवती महिलाओं को जांचें, निःशुल्क जांचों का जायजा लिया। और इसमें हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम है, वो पूरे कैंप को संभाल रही है, जिसमें हमारे ENT ऑर्थोपेडिशियन है, जनरल फिजिशियन है, नेत्र रोग विशेषज्ञ है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, शिशु रोग विशेषज्ञ, ये टीम है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जा रहा है। भजनलाल सरकार माटी कामगारों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। सरकार न केवल माटी से बने सामान बेचने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी, बल्कि कामगारों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए माटी के लाल पुरस्कार भी देगी। यह जानकारी झुंझुनू आए श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टांक ने दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश के 2000 माटी कामगारों को निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक चौक और मिट्टी गोंदने की मशीन दी जानी थी।
झुंझुनू में 7 विधानसभा से मिले 158 माटी कामगारों के आवेदनों में से लॉटरी द्वारा हर विधानसभा से 10-10 कामगारों का चयन किया गया। श्री प्रहलाद राय टांक ने कहा कि आधुनिक उपकरणों से कारीगरों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और वे बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद बनाकर अपनी आय बढ़ा सकेंगे। उन्होंने कामगारों से पारंपरिक बर्तनों के साथ साथ आधुनिक जरूरतों के अनुरूप उत्पाद बनाने का आह्वान भी किया। आज यहाँ झुंझुनू में माटी कला के हमारा जो बोर्ड है, इसके श्री यादव माटी कला बोर्ड, इसके द्वारा जो योजना चलाई गई थी कि हमारे जो माटी का काम करने वाले आर्टिजन हैं, इनको मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा 2025-26 के तहत 2000 मशीनों की घोषणा की थी। उसमें प्रत्येक विधानसभा से 10 की संख्या में हमने पूरे राजस्थान के अंदर चयन किया। तो उसके तहत में यहाँ पर लॉटरी से 7 विधानसभाओं में 70 की संख्या में उनका लॉटरी से चयन किया था, 10-10 का। उसमें से 66 ने प्रशिक्षण दिया, क्योंकि बोर्ड की एक कंडीशन है कि लॉटरी में नाम भी आ जाएगा, लेकिन अगर वो प्रशिक्षण नहीं लेता है तो उसको बिना प्रशिक्षण हम उसको मशीन नहीं दे पाते हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ 66 लोगों ने मशीन प्रशिक्षण प्राप्त किया लॉटरी में निकलने के बाद में, उनको प्रशिक्षण दिया गया। आज उनको विद्युत चालित चाक और एक मिट्टी गूंदने की मशीन, एक सेट, मतलब सभी 66 व्यक्तियों को ऐसे सेट दिए जाएंगे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा की जो प्रगतिशील सोच है कि एक साइड में जहां राइजिंग राजस्थान के तहत 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश आमंत्रित करते हैं, वहीं छोटे हमारे जो कामगार हैं, जो हाथ से काम करने वाले हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले हैं, उनको ये मशीनें निःशुल्क उपलब्ध करवा के उनका जीवन भी उत्थान करने में, उनकी आय दुगनी करने में अपना महत्वपूर्ण उन्होंने जो हमें सौगात दी है। मैं उसी कार्यक्रम के तहत आज वितरण कार्यक्रम में आए हैं। मेरे साथ में यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष बीजेपी हर्षिनी कुलेरी जी हैं, सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ता, सभी लोग इस बात से, और साथ ही साथ में 2 साल जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल हुआ है, वो स्वर्णिम कार्यकाल पिछली सरकारों के 5-5 साल के कार्यकालों से भारी पड़ता है। आज तक के जो हमारे माटी कला बोर्ड में भी जो काम हुए, उसकी बजाय इन 2 सालों में पीछे आज तक ही नहीं हुआ, सभी से ज़्यादा बजट हमारे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, और उसके द्वारा सारे लोग लाभान्वित हैं, सब लोग खुश हैं, उनका रोजगार बढ़ेगा। यही नहीं है, उनके विपणन की व्यवस्था के लिए भी है, और आगे हम कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं। हम कलाकारों की पहचान भी करके माटी के लाल नाम से पुरस्कार भी घोषित करने जा रहे हैं। देखिए, पहले वालों का प्रश्न का जवाब मैं क्यों दूं? यहाँ तो अभी तो भजन लाल जी ने जो योजना बनाई, एकदम धरातल पर आपके सामने आज भी यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने प्रशिक्षण भी लिया है, आइटम भी बनाए, काम भी करेंगे। आगे इनकी योजना के लिए हम तैयार रहेंगे। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने सूजस के रिपोर्टर श्री रोहित साहू से विशेष बातचीत की। मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि सरकार ने इस अवधि में पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम जनता के जीवन स्तर में सुधार लाना और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। इस अवसर पर जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी प्रेषित की। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पे जिस तरह से यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने, आज उनका जन्मदिन भी है, और जो काम किया है राजस्थान की जनता की तरफ से, सब हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने इतिहास रचा है, जो पिछली सरकार 5 साल के अंदर जो राजस्थान में काम नहीं कर पाई, भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 2 वर्षों में उससे ज़्यादा हमने काम कर दिया। काम ही नहीं किया, उसको धरातल पे उतारा। चाहे मैं किसी वर्ग के जमीन अलॉटमेंट के काम हो, चाहे बजट देना हो, या सुशासन से लेके किसानों के भले के लेके सारे काम किया है। और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जो किए थे, उनके लगभग 70% से ज़्यादा वादे हमने इन 2 सालों में कर दिए। अभी हमारे पास 3 वर्ष बाकी है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी की मैं पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी लंबी उम्र दो और हमें राजस्थान की जनता से और ज़्यादा ताकत दे, यही अपेक्षा करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से पूरे भारत के अंदर हजारों योजनाएं जनता के कल्याण के लिए चालू की, उसमें जल जीवन मिशन भी एक बहुत बड़ी योजना थी, जिसके तहत अजमेर संभाग के लिए हर घर में 55 लीटर पानी जाए, उसके लिए हमने सारी टेंडर्स कर दिए हैं। अभी तेजी के साथ केकड़ी से थड़ोली के बीच में काम चल रहा है।
केकड़ी से नसीराबाद और अजमेर के लिए काम चल रहा है। और जितना भी जो एरिया है, ब्यावर, बिनाई, मसूदा, सारे एरिया के लिए रेगुलर काम कर रहे हैं। अराई क्षेत्र को भी ले लो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचेगा जिसमें कोई पानी की कमी रहेगी। और सबसे बड़ा जो ERCP, जो राम जल सेतु जो योजना, उसका काम भी बहुत तेजी के साथ चल रहा है। लगभग 26,000 करोड़ रुपए का हमने उसके वर्क ऑर्डर दे दिए। बाकी के एस्टिमेट DPR बन रही है। आने वाले समय में सब काम दे देंगे। पूरी राजस्थान के जो अभी 17 जिले हैं उनके अंदर सब में पीने का पानी, खेती का पानी और इंडस्ट्री के लिए पानी देने का हमारी सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार काम कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 1 दिवसीय कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया और शहर के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री ओम बिरला ने कहा कि आज का युवा खेलों के प्रति जागरूक है। कोटा और बूंदी के कई खिलाड़ियों ने देश और विदेश में अपनी पहचान बनाई है। ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कोटा की भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ से निकले छात्र आज देश के अलग अलग क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में कोटा को कोचिंग इंडस्ट्री के रूप में और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। विराटनगर में सुशासन दिवस सेवा पखवाड़ा के तहत बदलता राजस्थान बढ़ता राजस्थान रथ को गणेश जी मंदिर परिसर से विधिवत पूजा अर्चना के बाद रवाना किया गया। विराटनगर विधायक श्री कुलदीप धनखड़ ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह रथ सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी आम जन तक पहुंचाने का काम करेगा। विधायक श्री कुलदीप धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के 5 वर्षों में जो काम अधूरे रह गए थे उन्हें भजनलाल सरकार ने 2 साल में पूरा कर दिखाया है। उन्होंने बताया कि विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए 143 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की बजट घोषणाएं हो चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर के खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र के छतरगढ़ दौरे पर रहे। छतरगढ़ को नवसृजित पंचायत समिति बनाए जाने के बाद यह उनका पहला दौरा था। इस अवसर पर खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल की अगुवाई में सत्तासर और छतरगढ़ में केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत सत्कार किया गया। खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने छतरगढ़ को नई पंचायत समिति का दर्जा मिलने पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। रंगीला चौक पर आयोजित सभा में केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल की सराहना करते हुए कहा कि उनके सजग और सक्रिय प्रयासों के कारण ही छतरगढ़ को पंचायत समिति की सौगात मिली है। मैं ये कह रहा हूँ साहब थोड़ा रिक्वेस्ट करनी है। छतरगढ़ पंचायत समिति बनने पे ग्रामीण जनता में भी और आसपास के क्षेत्रों में बड़ा उत्साह है। ये डिमांड लंबे समय से पेंडिंग थी। पहले छतरगढ़ के साथ ये अन्याय हुआ था। अब भजनलाल जी की सरकार ने छतरगढ़ के साथ न्याय किया है और पंचायत समिति की सौगात दी है। इस अवसर पर ये धन्यवाद सभा थी। वो शानदार सभा हुई, जबरदस्त उत्साह था। भजनलाल सरकार को 2 साल कार्यकाल पूरा हुआ है, विकास कार्य वो उन्होंने प्रेस करके उन्होंने पूरा बताया है कि 2 साल में जो काम हुआ है वो शानदार काम हुआ है। और उन्होंने तुलना करके एक चार्ट दिया है, वो आप जरा देखेंगे तो पता चलेगा कि जो 5 साल में कांग्रेस का कालखंड में काम हुआ था उससे ज्यादा 2 साल में कर दिया उन्होंने। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा साहब ने एक बहुत बड़ी पंचायत समिति की सौगात दी है। उसके लिए आज धन्यवाद रैली के रूप में आज हमारे बीच में छत्रवासियों ने माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत किया और इसी उन्हीं के माध्यम से राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब का आभार व्यक्त किया और उनको भी धन्यवाद प्रेषित किया। अब राजस्थान सरकार के 2 साल कार्यकाल के उपलक्ष्य में जो एक्टिविटी गतिविधि चल रही है, मैं समझता हूँ कि पहली ऐसी सरकार है जो पूरे राजस्थान में बजट उन्होंने ऐतिहासिक बजट दिए। भजनलाल जी ने उनके बजट 2 सालों में वो ऐतिहासिक बजट है, उनको धरातल पे हमने उतारा है और आने वाले समय में और बजट आएंगे, ऐतिहासिक बजट आएंगे। तो पूर्व में जो बजट दिए गए हैं उन बजटों के विकास जो हुआ है उनके बारे में आम जनता तक पहुँचाना, उन तक लाभ पहुँचाना, ये सब चीज़ें 2 साल के कार्यकाल में पूरे मुख्य करना है। ठीक है।
खेरवाड़ा में स्थानीय हाई स्कूल खेल मैदान में सांसद खेल महोत्सव के द्वितीय चरण का समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा सदस्य डॉक्टर मन्नालाल रावत रहे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें पहचानने और आगे बढ़ाने की। डॉक्टर रावत ने बताया कि खेरवाड़ा के इस प्राचीन खेल मैदान के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार से विशेष योजना के तहत राशि स्वीकृत कराई जाएगी ताकि खिलाड़ियों को सभी तरह की खेल सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में डबल इंजन सरकार विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के अवसर पर झाडोल विधानसभा क्षेत्र के मादड़ी गांव से विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विकास रथ के जरिए राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, सुशासन की पहल और विकास कार्यों की जानकारी पूरे झाडोल विधानसभा क्षेत्र में आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इसका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति सरकार की योजनाओं को समझे और उनका लाभ ले सके। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि नव उत्थान नई पहचान, बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान के संकल्प के साथ प्रदेश में सड़कों, हाईवे और बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के अवसर पर फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के सहनुसर गांव से बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान संकल्प के साथ विकास और जन कल्याण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह यात्रा रामगढ़ शेखावाटी को पंचायत समिति का दर्जा मिलने, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 18 नई ग्राम पंचायतों के गठन और अब तक हुए करीब 128 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए जनता का आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। यात्रा के दौरान जनता से सीधा संवाद कर सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन समेत अन्य समस्याएं सुनी गईं और उनके समाधान का भरोसा दिलाया गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर में बने एलिवेटेड रोड का नामकरण किया गया। अब यह एलिवेटेड रोड राम सेतु के नाम से जाना जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने तीसरी भुजा पर बंद पड़े यातायात को शुरू करते हुए एलिवेटेड रोड का उद्घाटन और नामकरण किया। इस अवसर पर श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह राम सेतु अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को समर्पित है और लोगों की आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम आस्था, मर्यादा और विकास के प्रतीक हैं और उनके आशीर्वाद से अजमेर शहर में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बने इस एलिवेटेड रोड के शुरू होने से शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम होगा और आम जनता को आने जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा और समर्पण की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न रैन बसेरों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को कंबल वितरित किए। कंबल पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी और राहत साफ नजर आई। इस मानवीय पहल की सभी ने सराहना की। श्री मदन राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का जन्म दिवस सेवा कार्यों के माध्यम से मनाना ही उन्हें सच्ची शुभकामना देना है। उन्होंने आमजन से भी ऐसे सेवा कार्यों में आगे आने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन आस्था और सेवा भाव के साथ मनाया गया। सुबह उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि, खुशहाली और शांति की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री पिंजरा गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गौ माताओं की पूजा की और जन्मदिन के अवसर पर उन्हें गुड़ और चारा खिलाया। उन्होंने कहा कि सेवा, संवेदना और संस्कार हमारी संस्कृति की पहचान है। जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी, जिस पर मुख्यमंत्री ने सभी का आभार व्यक्त किया। भजनलाल सरकार के सफल 2 वर्ष पूरे होने और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के जन्मोत्सव के अवसर पर रामगढ़ विधायक श्री सुखवंत सिंह ने गौ सेवा के जरिए समाज को सेवा और संस्कार का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने अलवर के कटोरीवाला तिबारा स्थित श्री मधुसूदन सेवा संस्थान गोकुल गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। विधायक ने विधिवत गौ पूजन किया और गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाया।
विधायक श्री सुखवंत सिंह ने कहा कि गौ सेवा हमारी संस्कृति की पहचान है। यह केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि करुणा और जिम्मेदार शासन का प्रतीक भी है। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर कनवास में निर्माणाधीन पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में गंभीर खामियां पाई। कॉलम में क्रेशर डस्ट भरी जा रही थी और बनास सेंट बिना छाने उपयोग में ली जा रही थी, जिस पर मंत्री ने नाराजगी जताई। मंत्री श्री नागर कनवास क्षेत्र के दौरे पर विकास रथ यात्रा और विभिन्न शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रमों में शामिल होने आए थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड के एक्सीएन श्री राम प्रसाद जाटव को फोन कर निर्माण गुणवत्ता पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पूरे निर्माण कार्य की जांच कराई जाएगी और यदि गुणवत्ता सही नहीं पाई गई तो पूरा निर्माण कार्य तुड़वा दिया जाएगा। सांगोद विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को तेज करने के लिए ऊर्जा मंत्री और स्थानीय विधायक श्री हीरालाल नागर ने विकास रथ यात्रा की शुरुआत की। रविवार को दरा से शुरू हुई इस यात्रा के दौरान उन्होंने क्षेत्र को करीब 12 करोड़ 47 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार अपने घोषणा पत्र के 73% वादे पूरे कर चुकी है। उन्होंने पेयजल और सिंचाई को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि हरिपुरा मांझी में बांध बनाया जाएगा, जिससे कनवास क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। वहीं दरा क्षेत्र में पानी की समस्या दूर करने के लिए 90 लाख रुपए की लागत से ट्यूबवेल और पाइपलाइन का कार्य करवाया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर सोमवार को बयाना उपजिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आम लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। रक्तदान करने के बाद सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और नाश्ता दिया गया। शिविर में महिलाओं की भागीदारी भी खास रही, जिन्होंने आगे बढ़कर रक्तदान किया। आज राजस्थान सरकार के मुखिया श्रीमान भजनलाल शर्मा जी का जन्म दिवस है। राजस्थान सरकार की भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उसको 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यहाँ हमारे पूरे सरकारी कर्मचारी अधिकारी सभी का अच्छा सहयोग रहा है और हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्र के तमाम सभी समुदायों से, सभी विशेष वर्गों से सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और बयाना में मैं मानता हूं कि शायद जिले में सबसे आगे चल रहा है उपखंड के हिसाब से, और यहाँ पे 60 हो गया है अभी तक। तो लोगों में बहुत हर्षोल्लास है कि सरकार के 2 साल और कांग्रेस साल के 5 साल दोनों बराबर हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल और भारतीय जनता पार्टी के 2 साल जो बेमिसाल जो काम किए हैं। हमारा रथ भी गांव-गांव में जा रहा है, वहाँ भी हर ग्राम पंचायतों में हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जा रहे हैं और लोगों में बहुत बड़ा हुजूम है और बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और तमाम जनता सभी लोग बढ़ चढ़ करके ब्लड डोनेशन कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल ब्लड डोनेशन कैंप हम लगा रहे हैं और इस बार भी यहाँ बयाना में इस अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरीके का उत्साह यहाँ पर युवाओं में दिख रहा है ब्लड देने के लिए। ये केवल भरतपुर में ही नहीं, पूरे जिले में ही नहीं, केवल पूरे राजस्थान में इस तरीके का उत्साह बना हुआ है। क्योंकि अगर हम पिछले 2 साल से पहले जाएं तो कांग्रेस सरकार के टाइम पे जो काम हुए थे या पेपर आउट हुए थे या भ्रष्टाचारी हुई थी या रेप बलात्कार की जो घटनाएं हुई थी, माननीय भजनलाल सरकार आते ही इन सब पे अंकुश लगाए। अब युवा इतना खुश है कि एक भी पेपर कहीं लीक होने की कोई खबर नहीं आ रही है। इससे पहले अपने रिश्तेदारों को आरएस बना दिया गया, पेपर गली गली बिक रहे थे। भजनलाल सरकार ने आते ही इन सब पर अंकुश लगाया। युवाओं के लिए नौकरी रोजगार खोला, नौकरियां अब इस समय निकल रही हैं, लगातार भर्ती हो रही है। किसान के लिए सम्मान निधि बढ़ाई और हम सबका सम्मान, पूरे राजस्थान का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। उसी से प्रेरित होकर के सब युवा आज यहाँ लगे हुए हैं और ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं। खींवसर उपखंड मुख्यालय के जिला अस्पताल में सोनोग्राफी सुविधा शुरू हो गई है। चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत आदेश जारी किए, जिसके बाद अस्पताल में यह सुविधा शुरू कर दी गई। महिला चिकित्सक डॉक्टर सरिता कुमारी ने अस्पताल में अपना कार्यभार संभाल लिया है। अब गर्भवती महिलाओं समेत क्षेत्र के मरीजों को सोनोग्राफी जांच के लिए नागौर या जोधपुर नहीं जाना पड़ेगा। इससे मरीजों को समय पर पैसे की बचत होगी। यह निर्णय जनहित में लिया गया बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक मजबूत होंगी।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई बजट घोषणा के पालन में राजस्थान युवा बोर्ड और युवा मामले एवं खेल विभाग की ओर से झुंझुनू जिला मुख्यालय पर युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव राज्य की लुप्त और दुर्लभ लोक कला एवं संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रोत्साहन के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ झुंझुनू विधायक श्री राजेंद्र भांबू और अन्य जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों ने किया। विधायक श्री राजेंद्र भांबू ने कहा कि ऐसे महोत्सवों से युवा हमारे लोकगीतों, वाद्य यंत्रों, नृत्य और संस्कृति से रूबरू होंगे और उनकी प्रतिभा का विकास होगा। आज हमारे राजस्थान के युवा और खेल मंत्रालय द्वारा पूरे राजस्थान में युवा महोत्सव आयोजित किए गए हैं। इसी की कड़ी में आज स्काउट गाइड के इस प्रांगण में झुंझुनू जिले का युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। युवाओं को इस बात की प्रेरणा दी जा रही है कि आप एक अच्छे नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो और जिससे कि 2047 का जो विकसित भारत का विजन है वो पूरा हो, भारत देश आत्मनिर्भर बन सके। इस तरह की यहाँ इस युवा महोत्सव में बातें बताई जा रही हैं। तो अनेक तरह के लोक कला, संस्कृति की विरासत और संरक्षण की बातें युवाओं को प्रेरित करने के लिए महोत्सव बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। राजस्थान युवा बोर्ड के तत्वाधान में युवा मामले और खेल विभाग जयपुर के निर्देशानुसार आज जिला स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव रखा गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को अपने मौलिक चीजों से, मौलिक जो हमारी थाती है उसे जोड़ना, युवाओं में नई ऊर्जा कायम करना, जो हमारे पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है, संगीत है, नृत्य है, उनको वापस रेस्टोर करना, लोगों में उसके प्रति जागृति लाना। तो आज स्काउट एंड गाइड में अच्छा बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा गया है और इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे युवा हैं वो हमारी संस्कृति से, हमारी धरोहर से जुड़े और उससे आगे बढ़ाएं। राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन है, जिसमें मुख्य रूप से हमारी जो लुप्त होती लोक संस्कृति और लोक वाद्य यंत्र है उनके बारे में जानकारी और युवाओं में प्रोत्साहन देने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिसमें लोक नृत्य है, लोक गायन है, फड़ है, बांसुरी अलगोजा वादन है, बांसुरी वादन है, भंडप है। इन सारी चीजों का प्रतियोगिता होंगी। जो विकसित भारत की कल्पना है उसके लिए साइंस एग्जीबिशन भी लगेगी, जिससे भारत 2047 में किस तरह से विकसित हो और कैसे बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित की जाए। 15 से लेकर 29 वर्ष तक के युवा इसमें भाग ले सकते हैं और जो विजेता रहेंगे वो मंडल स्तर पर जाएंगे। उनको प्रत्येक विजेता को 1000 रुपए नगद पारितोषिक इनाम दिया जाएगा। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।